जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8 बज के 11-12 मिनट हो गई है, शायद कितनी हो दिखते हैं 8 बज के 14 मिनट 8:14 AM और 16,912 308 पॉइंट माइनस दिखा रहा है SGX 308 पॉइंट्स। 8 बज के 14 मिनट हैंगसेंग 488 पॉइंट माइनस 2%। डाउ जोन्स फ्यूचर 390 पॉइंट्स माइनस चल रहा है, 390 पॉइंट माइनस चल रहा है। तो चलिए सारे दुख सुख बांटते हैं फटाफट। तो आज तो एक डेंजर वाला मामला है। धूप काफ़ी आ रही है, पर्दा लगा देता हूँ। आज का जो मामला है वो बहुत ख़तरनाक है दोस्तों, क्योंकि हमारी आज मंथली एक्सपायरी भी है। और देखिए मार्केट जैसा दिखा रहा है वो तो दिखा रहा है कि जो मंगलवार को लो बनाया था 836 वो रीटेस्ट करेगा। और इसके बाद का जो पड़ाव होता है वो होता है 200 EMA। 200 EMA जो कि आज तक तो टेस्ट नहीं हुआ, आज तक कभी भी टेस्ट नहीं हुआ, 1 साल में 1 डेढ़ साल में। वो 16,600 कुछ पे आ रहा है, तो वो हो सकता है फाइनल पड़ाव। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई गिरावट आएगी। देखिए अमेरिका में जो हो रही है घटना, उससे इंडिया में इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ये मुझे नहीं लगता। ठीक है, हमारे यहाँ चिंता का विषय ये होता है जब क्रूड के दाम बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली ब्रेंट क्रूड कल $90 गया, वो ऑब्वियसली हमारे लिए चिंता की बात है। अमेरिका में बॉन्ड बाइंग मार्च तक ख़त्म कर देंगे और मार्च में रेट हाइक स्टार्ट हो जाएगी, ये सब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो अमेरिकन इकोनॉमी को सोचना है। हाँ ठीक है, FIs यहाँ से पैसा निकालेंगे क्योंकि उनको फिर इमर्जिंग मार्केट से निकाल के वो अमेरिकन मार्केट में डालेंगे। तो कितना तो निकाल चुके हैं भाई, अब क्या निकालोगे? तुम एक एक दिन में 7,094 करोड़ की बिकवाली करते हो, तो उससे ज़्यादा कुछ बिकवाली आपको लगती है? आप कौन से दिन आपको याद आ रहा है 1 साल में आपने देखा 7,000 करोड़ से ऊपर की एक दिन में सेलिंग? याद ही नहीं आएगा आपको। और उस दिन निफ्टी प्लस में बंद होना, ये आपने कौन से दिन में देखा? तो डेफिनेटली FIs आज विनर हो गए, क्योंकि डाउ जोन्स अच्छी तरह से गिर गया। डाउ जोन्स जो कि रात को 12 बजे तक भी 300 पॉइंट ऊपर था, बाद में धड़ल्ले से गिरा और अल्टीमेटली 150 पॉइंट करीब माइनस बंद हुआ, 150 करीब माइनस बंद हुआ। लेकिन अभी डाउ फ्यूचर्स 380 पॉइंट माइनस है, 310 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, सॉरी स्क्रीन पे अभी। और तो चलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको उस दिन भी एक चीज़ बताया कि 10 तारीख का कॉल लीजिएगा, सारे 10 तारीख के। मैंने 4 तारीख तक का वादा किया 18,000 का, 4 तारीख तक का। अगर नहीं आता है मैं यूट्यूब में आने का हकदार नहीं बनता हूँ। मैं आज भी देखिए इतना नीचे SGX देखने के बाद बड़े बड़े की पैंट खुल जाती है, फिर भी मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 18,000 से भी ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे नहीं जाएगा, दावे के साथ बोल रहा हूँ। और 4 तारीख तक ही दिखाऊंगा स्क्रीन पे। 4 तारीख को शायद फ्राइडे है, तो मैं आपको इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ 10 तारीख के कॉल लीजिए। अभी आज क्या करेगा मार्केट आई डोंट नो, लेकिन हमको खाली कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की फ्राइडे की, जो कि हमको किसी भी कीमत पे 17,193 के ऊपर चाहिए। कितने के ऊपर चाहिए? 17,193 के ऊपर कल क्लोजिंग हमको बहुत ज़रूरी है कल की डेट में। अगर वो नहीं आती है किसी भी कारण से, 190 के नीचे आती है, तो ही हमको डरना है। 17,190 कल तक हमको उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, कल तक। उसके बाद 18,000 कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? वो भी 3 से 4 ट्रेडिंग डेज में मार्केट निफ्टी 1200 पॉइंट भागेगा, आपको मैं दिखाऊंगा। कम से कम 1200 पॉइंट भागेगा, कम से कम। तो मेरे 4 तारीख में ज़्यादा दिन नहीं बचे दोस्तों। आज हो गई 27, ठीक है, कल 28, उसके 29-30 को छुट्टी है, ठीक है। 31
से लेके 4 तारीख, 31, 1, 2, 3, 4, ये 5 ही दिन मेरे को बड़े बचे हैं मेरे लिए। उन 5 दिनों में मुझे निफ्टी को कैसे भी 18,000 के ऊपर आप लोग को स्क्रीन पे दिखाना है एक दिन के लिए, किसी भी टाइम पे, तब मेरी जीत मैं मानता हूँ, वरना मेरी हार हो गई 4 तारीख। तो मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हूँ कि 18,000 नहीं, 18,200 भी दिखेगा, लेकिन मैं 18,000 की शर्त लगा के बैठा हूँ। तो अब आज आपको झेलना पड़ेगा मार्केट को, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट आज कोई सीधा ही आपको पानी पिला देगा, सीधा 500 पॉइंट नीचे जाएगा और फिर 500 और जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट बी अफ्रेड, मौका ढूंढिए। 17,100 के, 17,200 के सब 10 तारीख वाले कॉल जो आपकी लिमिट में हो। सपोज 200 रुपया किसी का प्रीमियम चल रहा है और आपको लगता है एक लॉट में ले सकता हूँ, तो ले लीजिए। बस देखिए मत मार्केट को, 4 तारीख को देखना, 4 तारीख को सारा माल काट देना। लेना 10 तारीख के कॉल्स, मैं खुला बोल रहा हूँ, और मैं आपको वादा कर रहा हूँ यूट्यूब में कि 100,000% मार्केट 18,000 को क्रॉस करेगा, 1000%। ठीक है, आज की इतनी बड़ी एसजीएक्स देखने के बाद भी बोल रहा हूँ, ठीक है। आज पुट कॉल रेशियो का कोई काम नहीं है, क्योंकि टुडे मंथली एक्सपायरी, तो आज पुट कॉल रेशियो देख के बाइंग मत करिएगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो कल नया पुट कॉल रेशियो आएगा। ठीक है, और आज मंथली एक्सपायरी है तो बहुत सारी, ये ज़रूरी नहीं है कि आज 300 पॉइंट ही गिरे, मार्केट सरप्राइज भी कर सकता है, लेकिन हमको कल तक 17,200 के ऊपर चाहिए। कितना? टिल टुमारो वी नीड ए क्लोजिंग अबव 17,193। बस इसको आप लिख लीजिए। अगर कल की डेट में 193 के ऊपर नहीं क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये मान के चलिएगा। कल की डेट में 193, 17,193, और अगर आज भी हम 17,193 के ऊपर क्लोज होते हैं तो समझ आना बहुत स्ट्रॉन्ग है। 18,000 में 4 तारीख को बोल रहा हूँ, हो सकता है 2 तारीख को ही आ जाए। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो तेज़ी बहुत बड़ी है, सबको साइडलाइन किया जा रहा है और कुछ नहीं। जब मार्केट में तेज़ी हुई उस दिन आपके पास कोई भी कॉल रहेंगे नहीं, क्योंकि जो कॉल है वो सब आपके पास अभी के हैं जो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। तो ये चाल होती है हमेशा मार्केट की। जब उसको तेज़ी करनी होती है तो हर एक आदमी का माल छीन लिया जाता है और उसको मंदी में बैठा दिया। जो बेवकूफ़ लोग आपको 16,000, 15,000 ये सब बोल रहे ना, उनको उल्टा लटका के मारिएगा। मैं बता रहा हूँ, मार्केट 18,000 कोई रोक ही नहीं सकता है। नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप। कुछ भी ला दो तुम, कुछ भी न्यूज़ ला दो, इट विल कम। कुछ भी ला दो। हाँ, टुमारो विल बी इम्पॉर्टेंट डे, क्योंकि कल फरवरी सीरीज़ का पहला दिन होगा और कल हमको 17,193 के ऊपर ज़रूर क्लोज करना है। अगर आज ही कर जाएंगे तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। ठीक है, लेकिन आज नहीं भी कर पाए तो टुमारो 17,193 विल मस्ट बी सीन ड्यूरिंग द क्लोजिंग टाइम। आज इसको ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। आज पीसीआर को देख के बाई मत करिएगा, क्योंकि आज का पीसीआर ये लोग लटका सकते हैं, 65 भी दिखा के वहीं रोक सकते हैं, और ये नहीं चाहेंगे कि आज ऊपर आए। मगर अगर किसी भी कारण से डीआईज ने आज जोर लगाया तो मार्केट खींच सकता है वापस। ठीक है, तो सिंपल है, 10 तारीख के कॉल्स लीजिए। फ्यूचर्स के थ्रू मत खेलिए। फ्यूचर्स में क्या होता है, जैसे अगर आपने फ्यूचर लेके गया तो नेक्स्ट डे आज का गैप डाउन में आपकी सुबह ही आपकी हवा टाइट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास 10 तारीख का कॉल है तो यू कैन सिट विदाउट फियर, बिकॉज योर मैक्सिमम लॉस इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, और ऑलरेडी पता है आपको कि जितना मैंने प्रीमियम पे किया दैट इज़ माई मैक्सिमम लॉस। सो बी केयरफुल गाइज। फिर भी स्टे पॉजिटिव, डोंट बी निगेटिव। मार्केट अगर लो को तोड़ता है 16,836 का, तो हम मान सकते हैं कि एक बार 200 EMA को टेस्ट करने जा सकता है, विच इज़ मुझे नहीं लगता है, फिर भी आई डोंट फील सो। फिर भी अगर जाता है तो नथिंग टू वरी। हमको क्लोजिंग से मतलब रखना चाहिए आज की डेट में और कल की डेट में, कल की स्पेशली कल की। ठीक है, तो दैट्स इट। और ये पावल और टावल, ये अपने घर के टावल होंगे, हिंदुस्तान का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि बजट बहुत अच्छा आने वाला है। मैं आपको इतना बताता हूँ, क्योंकि सामने इलेक्शंस के टाइम भी है, तो मोदी सरकार ऐसे भी काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो आप पिछले साल का भी रिकॉर्ड देख लीजिए,
बुरी तरह मार्केट में गिरावट चल रही थी, बुरी तरह ड्यूरिंग द बजट टाइम। पिछले बजट के 7-8 दिन पहले की गिरावट देख लीजिए आप, बजट के 7-8 दिन पहले की गिरावट देख लीजिए, और बजट वाले दिन निफ्टी ने 1000 पॉइंट की तेजी मारी, चेक कर लीजिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।